मैं चंद्रमान चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं महेश्वर में इस आश्रम में तृप्त कुटी आश्रम में रुका हुआ था। तो सुबह का 7:30 पौने 8 बज रहे हैं और अब मेरी यहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो देखते हैं, शायद हो सकता है कि हम बड़वा से आगे ओमकालेश्वर तक पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं और इस यात्रा का आप आनंद लीजिए। तो दोस्तों, यह तृप्त कुटी आश्रम था, गोविंद धाम तृप्त कुटी आश्रम था। और ये मैंने यहाँ अपना बिस्तर लगाया था। ये ओपी बांगड़ी साहब हैं, वो इंदौर के रहने वाले हैं और वो इंदौर कल जा चुके हैं। तो और वो मेरे से भी काफ़ी पीछे पड़ रहे थे कि मुझे भी नर्मदा परिक्रमा साइकिल से करना है, आप 2-4 दिन रुक जाइए यहाँ पर, तो मैं भी आपके साथ हो लूँगा। लेकिन समय का अभाव है कि मैं 4 दिन यहाँ रुक करके क्या करूँगा। तो देखते हैं, अगर उनको आना होगा तो रास्ते में मेरे साथ और आगे आ जाएंगे, वहाँ से शुरू कर लेंगे। तो और इस तरह का यहाँ ये गोविंद धाम तृप्त कुटी आश्रम, और ये मेरी साइकिल चलने के लिए तैयार। दोस्तों, ये जो महेश्वर है, यहाँ अधिकतर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं पुरातत्व विभाग की, ये अहिल्याबाई जी की हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। और सुबह का समय है, मैं आपको यहाँ नर्मदा जी मैया के दर्शन कराता हूँ। तो सुबह का समय है और देखिए कितना सुंदर मनोमोहक दृश्य है माँ नर्मदा जी का। और ये सामने काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी हम महेश्वर के बाज़ार से गुजर रहे हैं। थोड़ी देर में हम बाईपास पर पहुंच जाएंगे। कि हमारी महेश्वर से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है साइकिल से। और यहाँ से अभी बड़वा जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं किस समय हम वहाँ पहुँचते हैं, और हो सकता है कि उससे आगे भी हम ओमकालेश्वर पहुँच जाएं। देखिए, अभी हम रास्ते से आ रहे हैं तो ये एक घना जंगल है और यहाँ कई जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, जंगली जानवर हैं, कृपया सावधानी से चलें। और ये महेश्वर ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए दोस्तों, इस समय हम जो है मंडलेश्वर आ चुके हैं। तो सुबह खाली पेट चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ नाश्ता करते हैं। ये नाश्ते की दुकान है। ये जो चाचा हैं, इन्होंने हमको ऑफ़र किया था चाय और नाश्ते का, इन्होंने हमें रास्ते में रोक लिया। दोस्तों, इस समय हम मंडलेश्वर से गुजर रहे हैं और एक चचे थे, उन्होंने हमें रोक लिया था। तो उन्होंने हमें नाश्ता कराया, चाय पानी कचौड़ी वगैरह। और ये मंडलेश्वर का बाज़ार है। तो मंडलेश्वर पे भी यहाँ काफ़ी मंदिर हैं, घाट हैं। तो हम हर जगह तो नहीं जा सकते, जो बड़े बड़े स्थान हैं वहाँ हम पहुँचते हैं। यहाँ से अभी बड़वा जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो मध्य प्रदेश में खरगोन एक बहुत बड़ा ज़िला है, और जहाँ से इस समय हम निकल रहे हैं इसको छोटी खरगोन बोला जाता है। और ये भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में ही है, छोटी खरगोन। दोस्तों, एक बात और देखने को मिली, जब मैं नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी ओमकालेश्वर से, तो बिमलेश्वर के लिए जा रहा था, तो उस तरफ बीच में महाराष्ट्र भी पड़ा था, जिसमें कि प्रकाशा, जो कि दक्षिण की काशी कहा जाता है, वहाँ भी गया था मैं। और जब हम मीठी तलाई से इस तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं आता है, सीधा गुजरात से हम एमपी में आ गए। और जबकि हम उधर चले थे तो एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात आया था। मैं जो है
महेश्वर से चला हूँ, करीब करीब मैं 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। और ये मेरे पीछे एक आश्रम है, ये एक महाराज भगवान है, यहाँ गुरुदेव हैं, उन्होंने मेरे को चाय दी, चाय पिलाई, बुलाया। और ये शिवगिरी बाबा जी, और ये देखिए ये संत सियाराम बाबा, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में दिखला चुका हूँ। और ये छोटा सा रूम। और देखिए दोस्तों, इस समय में जो है बड़वा से करीब 20 किलोमीटर पहले ये कोदला खेड़ी एक गांव है, और यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था है। उन्होंने कहा अभी 15-20 मिनट में खाना तैयार होता है, तो आप खाना खा करके निकलना। तो मैं थोड़ा यहाँ रुका हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस समय ओमकालेश्वर से जो परिक्रमा शुरू की थी, उससे ओमकालेश्वर से 10 किलोमीटर पहले जो एक आश्रम था, नर्मदा कुटी, तो उस आश्रम के जो महंत और जो माता जी हैं वो यहाँ मुझे मिल गए। और ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये 30 किलोमीटर यहाँ आए हुए थे, तो इनसे मेरी मुलाकात हो गई द्वारा से। तो जब मैं परिक्रमा अपनी ख़त्म करूँगा तो इनके आश्रम पर भी जाऊँगा मैं। तो यही माता जी हैं जो मेरे को नर्मदा कुटी पर मिली थी। एक दिन मैंने इनके यहाँ विश्राम भी किया था। और ये मंदिर आपको दिखलाता हूँ। और ये यहाँ गांव के स्थानीय निवासी हैं, जो कि ये परिक्रमार्थियों की सेवा में लगे हुए हैं। और दोस्तों देखिए, यही अपने हाथों से ये सब्जी वगैरह और खाना वगैरह बना रहे हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। हम गायत्री नगर कोदला गढ़ी से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक आश्रम था, अन्य क्षेत्र था, यहाँ हमने भोजन किया। भोजन में हमें दाल रोटी और प्लस अचार। दोपहर का समय है, लंच का। तो आप तो जानते ही है कि यहाँ होटल वगैरह भी कम होते हैं, तो हमें आश्रम वाले ही इतना सत्कार और इतना आदर देते हैं। बुला करके हमें भोजन नाश्ता कराया जाता है, चाय दी जाती है। देखिए, हम महेश्वर से चले थे सुबह 8 बजे करीब, तो हमने बीच में ब्रेक भी लिया, भोजन भी किया और 1 घंटे का रेस्ट भी लिया। तो अभी हम बड़वा पहुंचने वाले हैं। बड़वा यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बड़वा पहुंचने के बाद देखते हैं फिर हमें किस तरफ चलना है, वहीं से हमें रोड के बारे में मालूम पड़ेगा। इस समय हम बड़वा आ चुके हैं, और ये बड़वा वही शहर है जहाँ हमने ओमकालेश्वर से परिक्रमा शुरू करी थी। तो एक दिन पहले हम बड़वा होकर के ही गुजरे थे और ओमकालेश्वर पहुँचे थे। बड़वा से इंदौर की तरफ आए थे। इंदौर वाले रोड पे जो चोरल घाटी वाला रूट है, उस रोड पर 2 किलोमीटर आगे आकर के ये काटकूट के लिए ये रोड जा रहा है। और यहाँ से हमें नेवावर पहुँचना है, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं, अभी इस समय 2:30 बज रहा है, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल घना जंगल है, अभी यहाँ कोई हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। और सीधा ये जंगली एरिया है, यहाँ जंगली जानवर भी हैं। दोस्तों देखिए, ये पूरा घाट सेक्शन है बड़वा के बाद काटकट्टू के लिए जो जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि काटकट्टू पहुँच जाऊँ, और अभी 4 बज रहे हैं, 1 घंटे में पहुँच जाऊँ। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि बड़वा से लेके काटकट्टू तक करीब 25 किलोमीटर की दूरी में कोई भी आश्रम नहीं है। तो मुझे किसी भी तरह काटकट्टू पहुँचना है। और आप देख रहे हैं पूरा ये घना जंगल है, यहाँ कोई व्यवस्था पानी तक की नहीं है। तो इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, और हम पूरी 75 किलोमीटर की यात्रा अपनी कर चुके हैं। तो हम काटकट्टू आ चुके हैं, और अभी हम यहाँ आगे आश्रम आधा किलोमीटर आगे बतलाया है। तो आश्रम पर पहुँचते हैं, देखते हैं क्या रुकने की व्यवस्था है। तो इस रोड से उतर के इधर हम आश्रम है हनुमान जी मंदिर के पास, उस आश्रम पर जा रहे हैं।
नर्मदे हर। दोस्तों देखिए, आज मैं महेश्वर से चला था तो और यहाँ काठकट्टू जो बड़वा से 25 किलोमीटर आगे है, और मैं यहाँ एक आश्रम है, इस आश्रम में आके रुका हुआ हूँ। और बड़वा से लेकर के मुझे रास्ते में एक भी आश्रम नहीं मिला, क्योंकि ये घाट सेक्शन था, घना जंगल था। तो दोस्तों इस आश्रम में मैं आज स्टे करूँगा। और ये देखिए, ये सामने मंदिर, इस आश्रम में मैं आज स्टे करूँगा। और ये देखिए कितना सुंदर ये तो दोस्तों ये सामने बहुत पुराना है, लेकिन अभी यहाँ कोई भी यज्ञ वगैरह नहीं होता, ये यज्ञशाला है। और ये देखिए एक भाई साहब यहाँ साइकिल से ही आए हुए हैं, और ये पूना से हैं। ये उनकी साइकिल खड़ी हुई है। ये श्रीनिवास शिवाजी, और ये हमारी साइकिल है। और अभी हम अंदर चलते हैं, अपना सामान लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये ठीक मंदिर के सामने ये हॉल है। इस हॉल में अभी हम अपना बिस्तर लगाते हैं।